नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। आइए डालते हैं एक नजर हेडलाइंस पर। क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनस्विच कुबेर के साथ कोटक ने तोड़े अपने लिंक। एपिक गेम्स ने मेटावर्स के लिए सोनी और लेगो से जुटाए $2 बिलियन। क्रिप्टो करेंसीज ने किया रिबाउंड, $41,000 से ऊपर ट्रेड करते देखा गया बिटकॉइन। जून में नहीं होगा इथेरियम मर्ज, आगे बढ़ी डेट। बाइनेंस ने स्टेशन एफ के साथ मिलाया हाथ, 100 मिलियन यूरोज इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट की घोषणा की। एनिमोका ब्रांड्स ने क्रिएटर डेयरवाइस से हासिल किया 70% हिस्सा। ब्लॉकचेन फर्म Socios.com ने 13 NFL टीम्स के साथ की साझेदारी। ब्राजील सीनेट ने की बिटकॉइन कानून के आने वाले बिल की घोषणा। इंडियन प्राइवेट सेक्टर लेंडर कोटक बैंक क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी एंटिटीज को सेवाएं देने वाले कुछ इंस्टीट्यूशंस में से एक है, जो एक रिपोर्ट के मुताबिक क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनस्विच कुबेर के साथ संबंध तोड़ चुका है। हालांकि इसके पीछे की वजह अब तक सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि उदय कोटक के नेतृत्व वाले लेंडर क्रिप्टो लिंक्ड एंटिटीज को सर्विस ऑफर करने वाले बैंकों पर ज्यादा रेगुलेटरी क्लैरिटी चाहते हैं। दूसरी तरफ आरबीआई ने भी क्रिप्टो रिलेटेड एंटिटीज के रेगुलेशन के साथ लेन देन पर लेंडर्स के लिए कोई नया निर्देश जारी नहीं किया है। कोटक का ये कदम तब आया जब डिजिटल वॉलेट मोबीक्विक ने रिपोर्ट्स के मुताबिक इस महीने की शुरुआत में क्रिप्टो रिलेटेड पेमेंट्स के साथ अपने लिंक को तोड़ दिया। अनरियल इंजन ग्राफिक्स इंजन और बहुत ज्यादा पॉपुलर गेम फोर्टनाइट के पब्लिशर एपिक गेम्स ने सोनी ग्रुप और लेगो टॉय और एंटरटेनमेंट ब्रांड के ओनर KIR-KBI के लीड में एक नए फंड रेजिंग राउंड में $2 बिलियन हासिल किए हैं। ये घोषणा कंपनी द्वारा मेटावर्स में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के एम को तेजी से ट्रैक करने की रणनीति का हिस्सा है। सोनी और KIR-KBI ने ट्रांजैक्शन के मामले में एक बराबर इन्वेस्टमेंट की है। इस तरह से हर एक ने $31.5 बिलियन के पोस्ट फंड वैल्यूएशन पर $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। इन्वेस्टर्स द्वारा गुरुवार की सुबह एशियाई ट्रेड्स में तेजी देखी गई, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि इन्वेस्टर्स ने क्रिप्टो करेंसीज में रातों रात विश्वास हासिल कर लिया है। वहीं S&P 500 इंडेक्स 1% की बढ़त के साथ बंद हुआ, जबकि टेक हैवी नैस्डैक 2% के उछाल के साथ सेटल हुआ। हालांकि गोल्ड में भी बढ़त देखने को मिली। इन सब के बीच बिटकॉइन को पिछले 24 घंटों में लगभग 4% की बढ़त के साथ $41,400 के पास ट्रेड करते हुए देखा गया। दूसरी तरफ ईथर उसी समय के दौरान 3% के उछाल के साथ $3,100 के करीब रहा। दूसरे मेजर ऑल्ट कॉइन्स को भी उछाल के साथ ट्रेड करते हुए देखा गया। इथेरियम का लॉन्ग अवेटेड इथेरियम मर्ज उम्मीद से बहुत बाद में देखने को मिलने वाला है, जिसके बारे में खुद ब्लॉकचेन के कोर डेवलपर टिम बीको ने एक ट्वीट में जानकारी दी है। बीको ने कहा है कि जून के बजाय प्रूफ ऑफ स्टेक के लिए नेटवर्क का ट्रांजिशन कुछ महीनों बाद आने की ज्यादा संभावना है। मेनट और बीकन चेन प्रूफ ऑफ स्टेक सिस्टम के बीच मर्ज को इथेरियम के लिए एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट के रूप में देखा जा रहा है, जो नेटवर्क के एनवायरमेंटल इम्पैक्ट में काफी सुधार करेगा और साथ ही इसे ट्रांजैक्शन के लिए तेज और सस्ता बना देगा। दरअसल 11 अप्रैल को इथेरियम द्वारा अपने पहले मेनट शैडो फोर्क को सफलतापूर्वक लागू करने के बाद बीको द्वारा ये अपडेट आया है। बाइनेंस, जो अपने ट्रेडिंग वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंज है, ने बुधवार को पेरिस ब्लॉकचेन वीक समिट में फ्रांस में $108 मिलियन के इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की घोषणा की है। इसके लिए एक्सचेंज ने यूरोप में अपने फुटप्रिंट को एक्सपैंड करने के हिस्से के रूप में पेरिस में दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप पेरिस स्टेशन एफ के साथ भागीदारी की है। इस तरह से डील के एक हिस्से के रूप में स्टार्टअप को BNB चेन, NFT लैब्स और बाइनेंस लैब्स टीम्स के सपोर्ट में फायदा होगा, ताकि वे अपने आइडियाज और बाइनेंस पार्टनर्स के साथ पोटेंशियल कोलैबोरेशंस को डेवलप कर सकेंगे। एनिमोका ब्रांड्स, जो हांगकांग बेस्ड ब्लॉकचेन गेमिंग कंपनी है, ने कहा है कि वे 70% डेयरवाइस एंटरटेनमेंट इंडी गेम कंपनी को एक्वायर करने के लिए सहमत हो गई है, जो मेटावर्स जैसी ब्लॉकचेन ऑनलाइन गेम को लाइफ बियॉन्ड बना रही है। इस तरह से डील से पता चलता है कि एनिमोका ब्रांड्स हाई क्वालिटी गेम्स हासिल करने को लेकर गंभीर है, जो ये देखने में मदद कर सकता है कि ब्लॉकचेन गेम AAA कंटेंट के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हैं।
ये डील एनिमोका ब्रांड्स द्वारा रेसिंग गेम डेवलपर ईडन गेम्स को खरीदने के कुछ ही दिनों बाद सामने आई है। डेयरवाइस की टीम ने असैसिन क्रीड 4, ब्लैक फ्लैग, असैसिन क्रीड यूनिटी, टॉम क्लैंसी, द डिवीजन और फेबल सीरीज जैसे गेम बनाए हैं। इस तरह से एनिमोका ब्रांड्स वेब3 स्पेस में डेवलपमेंट और पब्लिशिंग को तेजी से ट्रैक करने के लिए डेयरवाइस एंटरटेनमेंट की मदद करेगा। ऐसे में अब तक एनिमोका ब्रांड्स ने ब्लॉकचेन गेम कंपनियों में 170 इन्वेस्टमेंट्स कर दिए हैं। Socios.com यूरोपियन सॉकर कल्चर में पॉपुलर एक फ्लैगशिप फैन टोकन प्रोडक्ट के साथ एक ब्लॉकचेन कंपनी है जो कि 13 NFL टीम्स के साथ साझेदारी कर रही है। इसमें शामिल टीम्स में सुपर बॉल चैंपियन लॉस एंजलिस रैम्स, सैन फ्रांसिस्को 49ers, शिकागो बेयर्स, मायामी डॉल्फिन्स और अन्य का नाम शामिल है। इस तरह से कंपनी के अनुसार साझेदारी मार्केटिंग केंद्रित है और इसी वजह से अमेरिका की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स लीग में Socios.com के फैन टोकन मॉडल को इतनी जल्दी नहीं लाएगी। हाल ही की बात करें तो NFL ने अपने ब्लॉकचेन रूल्स में बदलाव को मंजूरी दी है, जिसमें टीम्स को ब्लॉकचेन स्पॉन्सरशिप पर साइन करने और NFT एडवर्टाइजिंग को एक्सेप्ट करने की अनुमति मिली है। हालांकि NFL अभी भी टीम्स को क्रिप्टो करेंसी या ब्लॉकचेन फैन टोकन को बढ़ावा देने की अनुमति नहीं देता है। दूसरी तरफ अभी तक डिटेल्स को सार्वजनिक नहीं किया गया है। ब्राजील में क्रिप्टो करेंसी मार्केट को रेगुलेट करने वाले बिल को इस साल के फर्स्ट हाफ में नेशनल कांग्रेस द्वारा अप्रूव किए जाने की उम्मीद है। हालांकि प्लेनरी में कानून की मंजूरी ब्राजील में बिटकॉइन को लीगल टेंडर नहीं बनाएगी, जैसा कि एल साल्वाडोर में होता है। इस तरह से प्रस्तावित कानून ब्राजील के राष्ट्रपति को क्रिप्टो करेंसी के लिए रूल स्थापित करने के लिए जिम्मेदार एक फेडरल एंटिटी को डिटरमाइन करने की अनुमति देगा। साथ ही बिल में वर्चुअल एसेट सर्विस के प्रावधान में धोखाधड़ी करने वालों के लिए जुर्माने के अलावा 4 से 8 साल की जेल की सजा का भी प्रस्ताव है। वहीं बिल में हाईलाइट किया गया एक दूसरा पॉइंट क्रिप्टो माइनर्स के लिए ब्राजील में शॉप स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन का एक सेट है। ये देश को ASIC के इंपोर्ट को टैक्सेस से मुक्त कराने का प्रस्ताव देता है। हालांकि ये देश में बिटकॉइन माइनर्स को लुभाने के लिए काफी नहीं है। दरअसल ब्राजील में एनर्जी रेट्स साउथ अमेरिका में मौजूद रेट से कहीं ज्यादा है, जिससे पैराग्वे और वेनेजुएला जैसे देशों की तुलना में लगभग 5 गुना ज्यादा कह सकते हैं। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए क्रिप्टो टीवी।